बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद डस्कवी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में इलेक्शन की तारीख का ऐलान और चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफे के बाद हुकूमत बुरी तरह बौखलाहट का शिकार है। पाकिस्तानी सियासत की बात की जाए तो इस वक्त बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। गेम पीडीएम सरकार के हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल चुकी है और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान एक बार फिर नाकाबिले तस्खीर दिखाई दे रहे हैं। कोई जमहूरी और सियासी रास्ता कप्तान के रास्ते की दीवार नहीं बन सकता। कप्तान को रोकने के लिए सिर्फ एक रास्ता है और वो है आइन शिकनी का रास्ता, जिसके लिए कोई तैयार नहीं होगा। इस्टेब्लिशमेंट भी अभी तक सियासी मामलात से खुद को दूर रखे हुए है, जिससे मुल्क की 13 जमातों के इत्तेहाद पीडीएम को शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि इस इत्तेहाद में शामिल एक बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून को शुरू से इस्टेब्लिशमेंट के सहारे की आदत पड़ी हुई है। पाकिस्तानी सियासत में नवाज शरीफ उस एहसान फरामोश का नाम है जो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आया और हर बार अपने मौसनों को डंक मारने की कोशिश की। लंदन बैठे वो आज भी किसी ऐसे मोजज़े के मुंतजर हैं कि करप्शन में लुथड़े हुए नवाज शरीफ को नैब की लॉन्ड्री में अच्छी तरह नीट एंड क्लीन करा के उस पर अदालती मोहरें लगवा कर बाइज्जत तौर पर पाकिस्तान लाया जाए, लेकिन वो किसी भूल में है। हर बार मोजज़े नहीं हुआ करते। इस्टेब्लिशमेंट नून लीग और पीडीएम के गुनाहों का बोझ क्यों उठाए? चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान, जिनकी वजह शोहरत मेरिट और ईमानदारी है, मुबैना तौर पर हुकूमत का कई माह से उन पर शदीद दबाव था कि वो इमरान खान के खिलाफ झूठे केस बनाएं और पीडीएम के कायदीन पर जो करप्शन केस चल रहे हैं उन्हें ख़त्म करें, लेकिन आफ्ताब सुल्तान कई माह से इस दबाव का सामना कर रहे थे। उनके पास इस्तीफा देने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो आज मुस्तफ़ी हो गए हैं। हर किसी को जान अजीज है, शायद उन्हें खतरा हो कि अगर वो हुक्मरानों की बात ना मानते और इस्तीफा भी ना देते तो कहीं इसकी कीमत उन्हें अपनी जान की सूरत ना देनी पड़ जाए, लेकिन उनका इस्तीफा पूरी कौम के लिए शर्म की बात है। नाज़रीन, हकीकत यह है कि इस वक्त पीडीएम सरकार बंद गली में फंस चुकी है और किसी ऐसे मोजज़े की मुंतज़र है कि जिसके ज़रिए उन्हें इस्टेब्लिशमेंट का साथ मुयस्सर आ जाए, लेकिन लम्हे मौजूद तक इस्टेब्लिशमेंट सियासी मामलात से दूर दिखाई दे रही है। इसलिए पीडीएम के बाज़ रहनुमाओं और वज़रा को साफ दिखाई दे रहा है कि उनके पांव तले से ज़मीन बड़ी तेज़ी से सरक रही है। यही वजह है कि एक तरफ कुछ वज़रा और रहनुमा अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बयानबाजियाँ कर रहे हैं और कुछ वज़रा आपे से बाहर हो रहे हैं और सदर मुमलकत के खिलाफ इंतहाई नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करके अपनी सियासी तरबियत का बरमला इजहार कर रहे हैं। 2 सूबों की असम्बलियां तहलील होने के बाद 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन के मूड और बयानात से लगता है कि वो अपनी इस आईनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं। यही रवैया गवर्नर्स और हुकूमत का भी है। अदलिया भी बार बार कह रही है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए, लेकिन कोई टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के आईनी सरबराह सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की है और इलेक्शन कमीशन को 2 सूबों में इंतखाबात की तारीख के हवाले से मुशावरत के लिए मदऊ किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह कहकर इनकार कर दिया कि आपका यह इख्तियार नहीं, जिस पर गुज़श्ता रोज सदर मुमलकत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख का ऐलान कर दिया है और इलेक्शन कमीशन को इसके मुताबिक शेड्यूल जारी करने की हदायत कर दी है। सदर मुमलकत के इस ऐलान के बाद पीडीएम रहनुमा, खासतौर पर नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़रा ने इंतहाई नाशाइस्ता ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए सदर मुमलकत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। पीडीएम सरकार और इलेक्शन कमीशन की हटदर्मी से ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि दोनों एक पेज पर हैं और इलेक्शन नहीं कराएंगे, जो कि आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। सदर मुमलकत को सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार हासिल है या नहीं, पूरे मुल्क में एक आइनी और कानूनी बहस शुरू हो चुकी है। इसका फैसला अदलिया ही करेगी, लेकिन सदर मुमलकत ने जो ऐलान किया है उसने उन तमाम किरदारों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है जो इलेक्शन में ताखीर का सबब बने हुए हैं। बदकिस्मती से पीडीएम को बिलामूम और नून लीग को बिलखसूस मामलात की समझ थोड़ी देर से आती है
بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ایسی موجود ہیں جن میں فیصلوں میں یہ مٹھائی پہلے بانٹ دیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مٹھائی ہم نے غلط بانٹی ہے، مٹھائی بانٹنے کا موقع نہیں تھا بلکہ صف ماتم بچھانے کا موقع تھا۔ ناظرین، اس بات میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 روز کے اندر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کرائے۔ اگر وہ اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اس پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان حکومتی وزراء اور گورنرز پر بھی آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے جو انتخابات کے التوا کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے اس حوالے سے نہایت غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے۔ 90 دن گزر گئے اور الیکشن نہ ہوئے تو پھر دیکھیے گا کہ صدر مملکت نے جو بیان یا جو اعلان کیا ہے وہ کیا رنگ دکھاتا ہے۔ پھر سب کی دوڑیں لگیں گی، ممکن ہے کوئی بڑا استعفیٰ بھی آ جائے، لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب پانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ ناظرین، پی ڈی ایم سرکار گزشتہ 10 ماہ کے دوران اپنے غیر مقبول فیصلوں کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کی جن گھاٹیوں میں اتر چکی ہے اسے واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ اگر وہ الیکشن میں گئے تو الیکشن لڑنے سے پہلے ہی الیکشن ہار جائیں گے۔ پھر کل جب عمران خان ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے زمان پارک سے نکلے، ہزاروں کارکنوں نے انہیں اپنے حصار میں ہائی کورٹ کے احاطے تک پہنچایا۔ یہ بھی پی ڈی ایم سرکار اور خاص طور پر لاہور کو اپنا قلعہ قرار دینے والی نون لیگ پر بجلی بن کر گرا ہے۔ کپتان سے لوگوں کی والہانہ محبت اور عقیدت کو لفظوں میں بیان کرنا شاید ہی ممکن ہو۔ کیسے کیسے لوگ کہاں کہاں سے آ کر زمان پارک میں ڈیرے ڈالے بیٹھے ہیں، ان کے کیا جذبات ہیں، ان کے کیا احساسات ہیں، یہ سب باتیں ہم کسی اور ویلاگ پر ادھار رکھتے ہیں۔ کپتان سے لوگوں کی والہانہ محبت کے مناظر دیکھ کر جاتی عمرہ سے لندن تک چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ کچھ وفاقی وزراء نے تو عمران خان پر الزامات کی ایک بہت پرانی کیسٹ تیار کرا رکھی ہے، ایسے مواقع پر وہی کیسٹ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کل بھی کچھ وزراء وہی کیسٹ لگائے بیٹھے تھے، لیکن وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو حیران کن تھی۔ انہوں نے کھلے دل سے تسلیم کیا کہ عمران خان کے ساتھ لوگوں کا سمندر ہے، جبکہ ان کے اپنے قائد نواز شریف 10 دن ہاسپٹل میں رہے، 100 بندے بھی ان کے لیے ہاسپٹل کے باہر جمع نہ ہو سکے۔ وہ نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ لوگ نہیں آتے۔ خواجہ آصف نے لگی لپٹی بغیر کھلی حقیقت بیان کر دی ہے۔ کاش نون لیگ اور پی ڈی ایم کے باقی لوگ بھی نہ مانو والی ریٹ چھوڑ کر ایک کھلی حقیقت کا اعتراف کریں اور دانشمندی کا مظاہرہ کریں۔ آپ سے ملک نہیں سنبھل رہا تو کم از کم ایسی پالیسی اختیار نہ کریں جو نہ کھیڈاں گے اور نہ کھیڈن دیاں گے جیسی ہو۔ پی ڈی ایم سرکار کے رویے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ ملک کے حالات کو جان بوجھ کر اس نہج پر لے جانا چاہتی ہے جہاں کسی تیسری طاقت کو مداخلت کرنا پڑے۔ اگر ایسا ماحول بنایا گیا تو یہ قصور آنے والوں کا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ انہیں آنے پر مجبور کرنے والوں کا ہوگا۔ نون لیگ نے ایک بار پھر 90 کی دہائی کی سیاست شروع کر دی ہے جو سب کے لیے نقصان کا باعث ہوگی۔ اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔